पंजाब का बेटा सिद्धू मूसेवाला पंजाब की मिट्टी में विलीन होने जा रहा है। जिस मूसा गांव में सिद्धू मूसेवाला का दिल बसता था, आज वो गांव गम में डूबा हुआ है। जिस गांव की गलियों में मूसेवाला के गाने गूंजते थे, आज वहां सिर्फ दर्द से बही आहें हैं। बेटे को खोने का दर्द माता पिता की आंखों से बह रहा है। हमेशा बेटे का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर जी उठने वाले माता पिता आज बस आखिरी बार जी भरकर बेटे को देखते रहे और एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। थोड़ी ही देर में सिद्धू मूसेवाला के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। ये उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और आप देख रहे हैं किस तरह से उनके समर्थक, उनके चाहने वाले वहां पर उमड़े हुए हैं। और न सिर्फ पंजाब में आज शोक की लहर है, ये शोक की लहर 7 समंदर पार तक है, क्योंकि उनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा। उन्हें वैसे भी कहा जाता था, पंजाब जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उनका किंग कहा जाता था सिद्धू मूसेवाला को। तो लोगों के दिलों में अपने गीतों के ज़रिए उन्होंने जगह बनाई और आज उनके जाने के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से गम में डूबा हुआ है पूरा पंजाब। और गम की ये लहर न सिर्फ पंजाब में, 7 समंदर पार यूके और कनाडा जैसा देशों में भी है, क्योंकि वहाँ पर भी उनके गीत बहुत सुने और पसंद किए जाते रहे। इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। अमित, गमगीन है माहौल और इस वक्त हम देख रहे हैं किस तरह से अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और समर्थकों का हुजूम वहाँ पर नज़र आ रहा है। जो परिवार वाले हैं वो तो गम में डूबे ही हुए हैं और एक दूसरे को दिलासा देते हुए भी नजर आए उनके माता पिता, लेकिन यही शोक इस वक्त पूरे देश में नजर आ रहा है। ये नाम कमाया सिद्धू मूसेवाला। देखिए, पूरे देश जो समर्थक हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनके अंदर भी गुस्सा है। वो इस सिस्टम के खिलाफ गुस्से में है। आप देखिए कि पंजाब के लोग, हर एक शख्स जो यहाँ का है वो पूरी दुनिया को, पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करता है। आज वो खुद ही सुरक्षित नहीं। मेरे पीछे आप देखेंगे, ये अभी शव यात्रा उनकी निकलनी शुरू होगी और मेरे पीछे यहाँ पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी आखिरी, और यहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। आपको लोगों के हुजूम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। सबकी आंखें नम हैं और गुस्सा बहुत ज़्यादा है। लोग जो सम्मान, प्यार और भाईचारे के लिए जाने जाते हैं, जो लोगों के लिए खड़े होते हैं पूरे विश्व में, आज उन्हीं के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं। सिद्धू मूसेवाला जैसे हमारी लोगों से बात हुई, एक किस्सा मैं ज़रूर शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ट्रैक्टर देखा जाता था 5911 नंबर का, हर एक एल्बम में, उनकी अक्सर एल्बम्स में होता था। उसी ट्रैक्टर पर उनकी शव यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। तो अमित भारद्वाज बता रहे थे उनके फेवरेट ट्रैक्टर 5911 के बारे में, और जिसका जिक्र उनके कई गीतों में भी आया। और आप इस वक्त देख रहे हैं उनके माता पिता किस तरह से उनके शव से लिपट कर रो रहे हैं। सदमे में है पूरा परिवार और उनके प्रशंसक, भारी तादाद में इस वक्त प्रशंसक वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके पैतृक गांव, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और अब उनके जो गीत थे वो बेहद लोकप्रिय थे, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। उनका जो यूट्यूब चैनल था उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे। और ये जो प्यार है आप देख रहे हैं किस तरह से उमड़ रहा है। वहाँ पर जो उनके फैंस हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो उनके पैतृक गांव पहुँचे जैसे उन्हें खबर मिली, ये दुखद खबर कि अब सिद्धू मूसेवाला जीवित नहीं रहे। और जिस तरह से पूरी इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं, सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन सियासत एक तरफ और इस परिवार का दर्द आप देख रहे हैं किस तरह से माता पिता शव से लिपट कर किस तरह से रो रहे हैं, एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो माँ बाप ने किस तरह से किए अपने बेटे के दर्शन, और आप माँ का दर्द आप इस वक्त समझ सकते हैं, पिता का दर्द समझ सकते हैं, और किस तरह से उनके आंसू पहुँच रही हैं उनकी पत्नी एक दूसरे को दिलासा देते हुए।
बिल्कुल मीमांसा, किसी भी माता पिता के लिए दुनिया का सबसे बड़ा भारी बोझ जो है वो अपने खुद के बेटे को कंधा देना होता है। और जिस तरीके से सिर्फ 29 साल की उम्र में जो सिद्धू है वो दुनिया को अलविदा कहकर गए हैं, तो उसके बाद परिवार पे इकलौते थे, माँ बाप गमगीन है। और जिस तरीके से हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो आखिरी दर्शन के लिए सिद्धू के आ रहे थे और वो अभी भी लगातार आए जा रहे हैं। और जो भीड़ का हुजूम आप देख रहे हैं, इसका अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया था। और इससे साबित होता है कितने लोकप्रिय थे, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरी दुनिया में थे। अभी भी लोगों का आना जारी है। 12 बजे जो अंतिम संस्कार का पहले वक्त तय किया गया था उसे बदला गया, क्योंकि लोगों जो है अपने जो चहेते जो गायक है, या यूँ कहें कि गांव का जो एक ऐसा शख्स है जो कि सबकी मदद करता है। और ख़ास करके इस गांव के बारे में बताया जाता है कि हर पिता अपने बच्चे को एक सिद्धू को जो है एक आइडियल के तौर पे बताता था, बोलता था कि तुम्हें सिद्धू की तरह बनना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी गायक होते हैं, अगर वो नाम और शोहरत कमा लेते हैं तो वो अपनी ज़मीन अपने गांव को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में बस जाते हैं। लेकिन सिद्धू ने कभी ऐसा नहीं किया। दुनिया भर में इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया, लेकिन अपनी जड़ें हमेशा गांव में ही रखी, गांव में ही वो रहते थे। और बताया जाता है कि सिद्धू जो है युवा होते हैं या बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलने निकल जाते थे। कई बार सड़कों पे उन्हें गोलगप्पे खाते हुए उनके साथ देखा हुआ है। तो एक तरीके से कभी भी इस तरीके से कि इतना नाम है, इतने बड़े गायक है, ये घमंड या फिर अहम जो है उनके अंदर नहीं आया। और बताते हैं लोग कि जब युवा है उनकी तरफ एक चाहत होती थी कि वो सिद्धू मूसेवाला के साथ एक सेल्फ़ी ले ले। और इसके लिए जब वो उनके घर जाते थे तो ना सिर्फ उन्हें सेल्फ़ी दी जाती थी, बाकायदा उन्हें खाना खिला के वापस भेजा जाता था, उनसे काफ़ी देर बातें की जाती थी। यानी युवाओं के बीच में इतने लोकप्रिय थे सिद्धू। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबके लिए ईजीली अवेलेबल थे, मतलब कोई भी जाता था उनसे मिल सकता था। और इस बात का भी शक अब पुलिस भी कर रही है कि इसी तरीके से कोई रेकी तो नहीं की गई है घर के अंदर जाके या कोई समर्थक या फ़ैन बनकर। तो लेकिन जिस तरीके का जो व्यक्तित्व था उसके जाने से न सिर्फ इस मूसा गांव के लोग बल्कि पूरे मनसा पंजाब के लोगों की बहुत भारी क्षति हुई है कि 29 साल की उम्र में जितना नाम इतना कमाया। और यहीं पे पास में उनका पुराना पुश्तैनी घर भी है जो कि अभी भी बंद पड़ा हुआ है। और अब सिद्धू ने अपना एक नया घर जो है गांव के ही बाहर जो बनाया था, अपने माँ बाप को वहाँ पे रखा था, उनकी सेवा करता था। गाड़ियों का, ट्रैक्टरों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, उसके लिए बाकायदा काफ़ी गाड़ी और ट्रैक्टर जो है वो लिए थे। तो ऐसे में एकाएक किसी ने भी सोचा नहीं था। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि सिद्धू के ऊपर वहाँ हमला हुआ जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित, यानी कि यहाँ के हर गली में, हर मोहल्ले में जो है सिद्धू को लोग जानते थे और उनकी सुरक्षा के लिए उनके आगे खड़े हो जाते थे। और ऐसे में उनके ऊपर हमला ठीक उसी जगह होता है जो कि उनके घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो ऐसे में जब अब पोस्टमार्टम के बहुत बाद जो है जो पार्थिव शरीर को जो है परिवार को सौंपा गया था, उसके बाद 12 बजे का वक्त जो है अंतिम संस्कार के लिए तय किया गया था। लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा लोग आसपास के गांव से, आसपास के दूर दूर से लोग जो है अंतिम दर्शन के लिए सिद्धू के आ रहे थे। और ये भीड़ का अंदाज़ा देख के लगाया जा सकता है कि उसको देखते हुए पुलिस ने भी भारी जो है बंदोबस्त किए थे, गाड़ियों की आवाजाही को वहाँ तक बंद कर दिया था, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग अभी भी, अगर आप देखें तो लोग आने का, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद दर्शन के लिए बाकायदा एक गेट से एंट्री दी जाती थी और दूसरे गेट से निकाला था। लेकिन अब क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है, तो सभी की आंखें जो है गमगीन है, सबकी आंखों में जो है अंतिम विदाई देते हुए आंसू हैं। तो वहीं सीने में इस बात को लेकर गुस्सा है कि सिद्धू जिसके ऊपर इतना बड़ा खतरा था, उस सरकार को, प्रशासन को ये पड़ा था कि थ्रेट परसेप्शन कितना हाई है। ये बताया भी गया था कि किस तरीके से उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। और ये जानते हुए भी सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने की जगह कम कर ली थी। और ये दावा किया जाता है कि वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं गए, जबकि वो गाड़ी उनकी अपनी प्राइवेट गाड़ी है, सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराई है। तो ये सारे जो चर्चा का विषय जो है वो पूरी इन भीड़ के अंदर बने हुए हैं कि अपने चहेते जो है सुपरस्टार को अंतिम विदाई देते हुए वो उन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से जो है किस की नाकामी रही है, क्या कमी रही है कि उनका जो अपना चहेता एक लोकप्रिय सुपरस्टार जो गायक था, जो जिसने इतने कम वक्त में इतनी ऊंचाइयों को छुआ था, वो अचानक उनके बीच से चले गया।
तो इस सवालों के साथ साथ अंतिम विदाई देने के लिए हज़ारों की संख्या में जो है लोग जुट रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, हर तबके के लोग हैं और जो देखना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से हर परिवार के हर जो बुज़ुर्ग है वो अपने बच्चों को सिद्धू जैसा बनाना चाहता था। ना सिर्फ वो आज के लिए मदद करता था बल्कि माता पिता का भी ध्यान रखता और बाकी किसी के साथ भी उसने कभी गलत नहीं किया था। तो इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन सिद्धू का था, तो इसीलिए हर परिवार चाहता था कि उनका बेटा बने तो वो सिद्धू जैसा बने, ना सिर्फ नाम कमाए, परिवार की माँ बाप के भी के बुढ़ापे का सहारा बने और समाज में भी अपना नाम कमाए, लोगों की भी मदद करे। तो इस तरीके की शख्सियत जाहिर तौर पे जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं, महिलाएं हैं वो आ रही है, क्योंकि यहाँ रहते हुए लोगों का कहना है कि सिद्धू ने हमेशा लोगों की मदद की है, चाहे वो पैसों से मदद हो या फिर किसी और तरीके से हो। सबके त्योहारों में या फिर प्रोग्राम्स में जाते थे, उनको संदेश भेजा करते थे। तो जिस तरीके से, और चूँकि पिछले विधानसभा चुनाव में वो राजनीति में भी कदम रख चुके थे, तो ऐसे में और उनका जो संपर्क था वो लोगों से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लोगों के घरों में के अंदर वो खुद उनके पहुंच गए थे। हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद जिस तरीके से उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों को लगता था कि उनके के नुमाइंदे के लिए अगर भविष्य में कोई नेता बन सकता है तो वो सिद्धू बन सकता है। जिस तरीके से लोगों की मदद की, और आज उसी का नज़ारा आप देख सकते हैं। आमतौर पे इतनी भीड़ हमने किसी नेता की जो अंतिम यात्रा होती है उस पर भी नहीं देखा होगा। जो एक जो छोटे से गांव का जो गायक था, उसकी अंतिम दर्शन के लिए जो है हजारों की संख्या में लोग जो है वो जी प्रमोद, जाहिर तौर पर जितने समर्थकों की भीड़ हम वहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह से उनके दिलों में जगह बनाई सिद्धू मूसेवाला ने, ये तस्वीरें उसी प्यार को बयां कर रही हैं। लेकिन लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, ज़बरदस्त गुस्सा भी है इस बात को लेकर कि जब धमकियां उन्हें दी जा रही थी, उनकी जान को खतरा था, तो फिर वो सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ कर ली गई, और जिनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई उनके नाम आखिरकार लीक क्यों कर दिए गए। और इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी सवाल पूछा है पंजाब सरकार से। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि 29 साल की उम्र में इस देश का नाम रोशन करने वाला, पंजाब का नाम रोशन करने वाला, पंजाबियत का नाम रोशन करने वाला सिद्धू मूसेवाला जो है इस तरीके से सबको छोड़कर चले जाएगा, और इतनी दर्दनाक मौत जो है सिद्धू मूसेवाले की होगी। और इसी बात को लेकर लोगों के अंदर जो है गुस्सा भी है। वो सीधे तौर पे जो है पंजाब सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पंजाब पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और बाकी अंतिम दर्शन देने अब ये लोग आ रहे हैं। अपने जो मन में जो है जो बोझ है, भार है, आंखों में आंसू हैं, उसको लेकर आ रहे हैं। प्रमोद, और उनकी जो अंतिम यात्रा है उनके फेवरेट ट्रैक्टर 5911 पर निकाली जा रही है, और इसके बारे में अमित भारद्वाज हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अपने कई पंजाबी गीतों में इस ट्रैक्टर का उन्होंने जिक्र किया, इसे मॉडिफाई करवाकर उन्होंने घर में रखा हुआ था, ये उनका पसंदीदा था। अमित भारद्वाज, आप इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दे रहे थे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये 5911 जो कैरेक्टर है, ये कई सारी एल्बम्स में उनके पास देखने को मिला। उनका फेवरेट था, इन्होंने मॉडिफाई भी कराया था। इसका म्यूजिक सिस्टम, उनको खेती से बहुत प्यार था, और वो लगातार जो है इसके लिए भी जो यहाँ के लोग हैं उनकी खेती की प्रॉब्लम्स थी, उनकी घरेलू प्रॉब्लम्स थी, उन सब के लिए वो लड़ते रहे। तो ये इसी सेक्टर में, क्योंकि इनका फेवरेट सेक्टर था 5911, इसी पर जो है वो पूरी शव यात्रा लाई जाएगी। और आपको मैं तस्वीरों में दिखा देता हूँ कि ये देखिए सामने बस सब तैयारी हो चुकी है, और उनको यहीं पर आखिरी मुखाग्नि दी जाएगी, और जो है यहाँ पर ही वो पंचतत्वों में विलीन होंगे। कलाकार के लिए इससे बड़ी जमा पूंजी नहीं हो सकती जो इस वक्त हमें तस्वीरों में नजर आ रही है। जो प्यार, जो भरोसा और जिस लोकप्रियता की आप बात कर रहे हैं, जो इज्जत उन्होंने कमाई, वो इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर नजर आ रही है। और ये जो गम है, जो दुख है, वो सिर्फ इस वक्त पंजाब में ही महसूस नहीं किया जा रहा है, 7 समंदर पार तक महसूस किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो कनाडा में, यूके में उनके जो लाइव शोज होते थे और जो उन्होंने लोकप्रियता बटोरी, कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद वो किस तरह से जड़ों से जुड़ा रहना चाहते थे कि वहां पर गांव में रहते हुए उन्होंने एक बड़ा बंगला वहां पर बनाया। ये दिखाने के लिए काफ़ी है जो जुड़ाव उनका रहा जड़ों से।